अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के जो अज़ीम शायर हैं उनके नाम और वो उनका किस ज़ुबान से ताल्लुक़ था, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ जो है पास्ट पेपर्स में उर्दू में भी और इसके अलावा जनरल नॉलेज में भी कई दफ़ा इनके ऊपर जो है सवाल पूछा जाता है। मिसाल के तौर पे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, जिनका ताल्लुक़ सिंध से है और ये हाला में पैदा हुए थे 1689 में, नवंबर 18 में, ठीक है। और इनकी जो डेथ है वो 1752 में हुई, जनवरी 1 को। अब शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के बारे में जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है वो सवाल आता है जी शाह जो रिसालू, इसके बारे में, ठीक है। ये एक्चुअली दिस इज़ हिज कलेक्टेड पोइम्स दैट आर असम्बल्ड इनटू अ कंपाइलेशन, और इसको जो है वो शाह जो रिसालू कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ उनकी जो नज़में हैं उनको इकट्ठा करके जो एक कंपाइल किया गया है बुक में, उस पर ये सवाल आता है, ठीक है। और जो इंग्लिश के शायर हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस पोइट। ना सिर्फ वो पोइट हैं, प्ले राइट हैं और एक्टर भी हैं वो, शेक्सपियर। इनके बारे में तो आप सब जानते हैं। ही इज़ रियली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और इनको सिर्फ यूके में ही नहीं, इसके अलावा पूरी दुनिया में जाना जाता है उनकी पोइट्री की वजह से। ये स्टैनफोर्ड में पैदा हुए यूके में 1564 में, और ही डाइड इन 1616 अप्रैल 23 को, और ये यूके में ही जो है वो इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा जो इटालियन लैंग्वेज है उसमें एक बहुत फेमस नाम है डेंटे का। इसको इंग्लिश में हम लोग DANTE लिखते हैं, लेकिन उर्दू में हम इनको दाल अलिफ नून ते वाई से, ये बढ़िया से लिखते हैं। तो ये फ्लोरेंस में पैदा हुए थे, इटली में, 1265 में, और इनकी डेथ भी जो है वो इटली में हुई, लेकिन रवीना में इनकी डेथ हुई 1321 में। सितंबर 14 को इनकी जो है वो डेथ हुई। इनका जो है वो बहुत मशहूर शायर हैं ये इटालियन। अक्सर इनके बारे में पेपर में सवाल पूछा जाता है कि डेंटे का ताल्लुक़ किस कंट्री से था, या इस तरह से सवाल आ जाता है कि इटली में मशहूर शायरों के चंद जो है वो नाम, मतलब कौन सा शायर जो है वो इटली से ताल्लुक़ रखता है। तो मुख्तलिफ़ इसमें ऑप्शंस में शायरों के नाम दिए जाते हैं, और डेंटे को बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एक प्लेस हासिल है अमंग दी फेमस पोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास एक बंगाली शायर का, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ना सिर्फ जो है वो एक शायर थे, उनका हिस्ट्री में भी बहुत नाम है। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ प्ले राइट, कंपोज़र हैं, फ़िलासफ़र है, इसके अलावा सोशल रिफॉर्मर हैं, ये पेंटर भी थे। और एक्चुअली उन्होंने जो अगर हम कहें कि उन्होंने एक बंगाली लिटरेचर को, इसके म्यूज़िक को जो है वो एक कम्प्लीटली रीशेप किया है, एक नई ज़िंदगी दी है, तो ये गलत नहीं होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है शायरी में भी और लिखने में भी। ये पैदा हुए 1861 को कोलकाता में, इंडिया में, और इनकी जो डेथ है ये 7 अगस्त 1941 को हुई, और ये इंडिया में ही इनकी जो है वो कोलकाता में डेथ हुई है, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास पश्तो के शायर का, खुशहाल खान खटक के बारे में। इनको खुशहाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ही वॉज़ एन अफ़गान एंड पश्तून पोइट, और ये वारियर भी थे। खुशहाल ख़ान ने बेसिकली मुग़ल एम्पायर में भी जो है वो सर्व किया। ये कोड़ा खटक में पैदा हुए थे, और 1613 इनमें इनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1613 है, और उसके बाद इनकी जो डेथ है वो 1689 में ये फ़ौत हुए। और इसके अलावा इनका शायरी में बहुत नाम है, तो पश्तो में खुशहाल खान खटक साहब जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शायर हैं। पंजाबी के अगर शायरों की बात की जाए तो पीर वारिस शाह का नाम जो है वो सूफ़ी पोइट्स में, चिश्ती ऑर्डर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पंजाबी लिटरेचर में। हीर रांझा के नाम से तो सब वाकिफ़ हैं। ये उनके हीर रांझा के ऑथर जो हैं वो पीर वारिस शाह हैं। ये जंडियाला शेर खां में पैदा हुए 1722 में, 23 जनवरी को, और इनकी जो डेथ है ये 1798 में हुई। इनका जो मज़ार है वो जंडियाला शेर खां में ही है, और इनका बहुत नाम है पंजाबी शायरी में। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी जर्मन पोइट गोइटे।
गोइटे का ताल्लुक़ जो है वो जर्मनी से है। He was not only a poet but a playwright, a novelist, a scientist, a statesman, a theater और डायरेक्टर हैं, वो क्रिटिक में बड़े फेमस हैं। ये पैदा हुए थे 1749 में 28 अगस्त को और इनकी जो डेथ है 1832 में मार्च में हुई, 22 मार्च को, और ये जर्मनी में ही इनकी जो है वो डेथ हुई थी। इनकी बड़ी फेमस पोइम्स हैं। फॉस्ट जो है दैट इज़ वन ऑफ देम 1808 में उन्होंने लिखी थी। तो जर्मन फ़िलासफ़र और जर्मन स्टेट्समैन, जर्मन साइंटिस्ट, ये गोएथे जो है ये बड़े मशहूर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हैं जी कालिदासा, या इनको कालिदास भी के नाम से भी मशहूर हैं। ये बहुत ही क्लासिकल संस्कृत के जो है वो पोइट हैं, ऑथर हैं। ही इज़ कंसिडर्ड एक्चुअली एन एंशिएंट इंडियाज़ ग्रेटेस्ट पोइट एंड प्ले राइट। सही है, इनको बहुत नाम हासिल है। ये लिखा करते थे वेदास पे, रामायण पे, इसके अलावा जो इस्लामिक नहीं, जो हिंदी स्क्रिप्चर्स हैं उनके ऊपर इनकी बहुत शायरी है। तो इनका नाम जो है वो रिलीजियस पोइट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है। 4th to 5th सेंचुरी से जो है वो इनका ताल्लुक़ है। ठीक है, नेक्स्ट हैं हमारे पास जी उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर, जिन्होंने ना सिर्फ बरसगीर में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया अपनी शायरी की वजह से। साउथ एशियन मुस्लिम हैं, राइटर हैं, फ़िलासफ़र हैं, पॉलिटिशियन हैं। इल्लामा इकबाल का बड़ा रोल है पाकिस्तान बनाने में। पाकिस्तान का ख्वाब देखा था इकबाल ने। तो इकबाल जो है वो आप सबको मालूम है कि सियालकोट में पैदा हुए 1877 में 9 नवंबर को, और 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में उनकी जो है वो डेथ हुई, और मज़ार भी आपका जो है वो लाहौर में है। इल्लामा इकबाल की बहुत सी किताबों के नाम हमें बचपन से याद हैं, जिसमें शिकवा जवाब शिकवा, बांगे दिरा, बाले जिब्रील, कुलियात इकबाल, क़याम मशरिक़, ये तमाम तर किताबें जो हैं वो हमें बचपन से याद करवाई गई हैं, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट शायरी है। इकबाल का बड़ा नाम है शायरी में, तो हमें एग्ज़ाम के हवाले से भी इनको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्री इस्लामिक अरब से जो बिलोंग करने वाले एक अरबिक एक पोइट हैं, इमरुल कैस जुनूद बिन हुजरल किंदी इनका कंप्लीट नाम है। ये 501 में 501 AD में पैदा हुए, और ही डाइड इन अनकरा, जो कि आज के दौर में तुर्की का जो है वो कैपिटल है। तो अरबिक पोइट्री में इनका बड़ा नाम है। इनकी एक बहुत मशहूर जो है वो पोइम है, जिसका अंग्रेज़ी में जो तर्जुमा है दैट इज़ लेट अस स्टॉप एंड वीप, इस नाम से जो है वो बहुत फेमस इनकी पोइट्री है। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी पर्शियन के पोइट शेख सादी। ही इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द क्लासिकल लिटरेरी ट्रेडिशन। इनका ताल्लुक़ जो है मिडीवल पीरियड से है। 1210 में शिराज़ ईरान में पैदा हुए, और इनकी डेथ भी शिराज़ में ही ईरान में ही हुई है। ठीक है, इनका टॉम भी वहीं पर है, और इनके बारे में जो है वो हमने काफ़ी सारा बचपन से भी पढ़ा हुआ है। इनके बारे में हमने ये भी पढ़ा बचपन में दैट ही इज़ द मास्टर ऑफ स्पीच। उनको मास्टर या उस्ताद ही जो है वो पर्शियन स्कॉलर्स अभी तक इसी नाम से जानते हैं, ही इज़ कॉल्ड मास्टर। सही है, नेक्स्ट हमारे पास एक फ्रेंच फ़िलासफ़र, फ्रेंच पोइट हैं, रेनी फ्रेंकोइस आर्मेंड प्रोडोम सोले। इनका कंप्लीट नाम ये है, और ये बड़ा मुश्किल सा नाम मुझे लगा। ये पैदा हुए थे 1839 में मार्च में 16 तारीख को, और ही डाइड इन सितंबर 7 इन 1907। इनको इनके लिटरेचर पर काम करने की वजह से 1901 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एक लैटिन राइटर हैं, लैटिन पोइट हैं, डर्जिल इनका नाम है। उर्दू में इन्हें दर्जल लिखते हैं। इनके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट से नहीं मिली। कुछ इनकी चंद एक पिक्चर्स थी जो कि इंटरनेट पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पोइट हैं हिंदी के, तुलसीदास। और लास्ट में हमारे पास जो है वो यूनानी फ़िलासफ़र यानी एक ग्रीक फ़िलासफ़र हैं, ही इज़ अ लेजेंडरी ऑथर, और इनका लिटरेचर जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में बहुत पढ़ा जाता है। एंड आई थिंक ही वाज एक्चुअली ब्लाइंड पोइट, और इनके बारे में जो है वो
ये 928 में पैदा हुए आयोना में, ग्रीस में, और इनकी जो डेथ है वो भी वहीं पर हुई है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इन पोइट्स के बारे में, इन राइटर्स के बारे में ज़रूर पढ़ना है और इनको याद भी रखना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में कुछ चंद एक चीज़ें जो है वो उर्दू लिटरेचर के स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर ज़रूर पढ़ें। ये 15 राइटर्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में अगर इनके बारे में कोई सवाल आए तो हम लोग उसका जवाब दे सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।